नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं मंथन। G20 डिनर के बाद पीएम मोदी ने G20 खोलकर बिहार पर 1942 का प्यार लुटा दिया। G20 की डिनर पार्टी के बाद बिहार में सियासी माहौल थोड़ा बदल गया। जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश का मन फिर बदलता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ से ये दावा किया कि ये एक औपचारिक डिनर था। लेकिन अब तो बिहार पर केंद्र ने प्यार भी लुटा दिया है। दिल्ली में G20 की डिनर पार्टी के बाद नीतीश को केंद्र का 1942 का प्यार। दिल्ली में G20 की डिनर पार्टी के बाद कई तस्वीरें सुर्खियों में हैं। इन्हीं में से एक तस्वीर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। इस तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हाथ पकड़े खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस तस्वीर में बिहार का सियासी माहौल गर्म है। बातें तो यहां तक हो रही हैं कि नीतीश फिर से कहीं पलटी न मार जाए। और इसी बीच केंद्र ने बिहार पर ऐसा प्यार लुटाया कि माहौल और झमाझम हो गया है। चारों तरफ अब यही चर्चा हो रही है कि छुट्टी के दिन बिहार पर इतना खर्चा क्यों। उधर G20 में सीएम नीतीश कुमार ने डिनर किया और रविवार के दिन केंद्र ने अपनी तिजोरी का दरवाजा खोल दिया। छुट्टी का दिन होने के बाद भी बिहार को केंद्र ने 1942 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। इसकी पुष्टि भी बिहार सरकार ने ही की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायती राज विभाग के एसएस मिहिर कुमार सिंह ने जानकारी दी कि केंद्र से विभाग को 1942 करोड़ रुपए मिले। ये रुपए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत केंद्र की ओर से अनुदान के तौर पर मिले। दरअसल 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली रकम पंचायत स्तर पर यानी सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बाजार और खेल के ग्राउंड तक खर्च की जाएगी। इसके अलावा करीब 50% रकम स्टाफ और लेबर की मजदूरी के साथ आधारभूत संरचना के विकास पर भी खर्च होगा। लेकिन सियासी गलियारे में खर्च से ज्यादा प्यार लुटाने पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अचानक सीएम नीतीश की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ही ये प्यार कैसे जाग गया। खैर, सियासत है, बातें हैं, बातों का क्या। ये मौका तो G20 सम्मेलन के दौरान हुए रात्रि भोज का था, लेकिन इससे निकली तस्वीरें अब तक सुर्खियों में बनी हुई हैं। भारत मंडपम में शनिवार रात हुए गाला डिनर की कुछ और तस्वीरें सामने आई। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अलग अंदाज देखा जा सकता है। शनिवार को रात्रि भोज शुरू होने से पहले भारत मंडपम के बाहर प्रधानमंत्री मोदी ने G20 में हिस्सा लेने आए राष्ट्र प्रमुखों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों की अगवानी की थी। उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी। इस रात्रि भोज के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया था। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी चर्चा का विषय रही। जी हाँ, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ये मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये जो गाला डिनर था, इसमें कई ऐसे लोग शामिल हुए जिनके आने की उम्मीद ना के बराबर थी। बड़ा नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रात्रि भोज को दी गई दो तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर में आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। दूसरे में 5 लोग तस्वीर में नजर आएंगे जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी ओर देख रहे हैं प्रधानमंत्री, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी भी नमस्ते कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में भी यही शख्सियतें नजर आ रही हैं, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का अंदाज अलग नजर आ रहा है। दोनों नेता एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ हाथ थामे हुए नजर आए और मुस्कुरा रहे। इस तस्वीर में 5वें व्यक्ति झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन भी हेमंत सोरेन की ओर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते हमेशा से सुर्खियों में रहे। नीतीश कुमार अटल जी के समय से एनडीए का हिस्सा थे। उनकी सरकार में रेल मंत्री भी रहे थे, लेकिन 2013 में जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने पीएम उम्मीदवार बनाया, तब वो एनडीए से अलग हो गए और 2014 में 20 साल के अंतराल के बाद दोबारा लालू प्रसाद के साथ चले गए। 2015 में उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बना ली।
उनके और भाजपा के बीच तल खरिश्ता रहे। हालांकि 2017 में पाला बदलकर वो फिर एनडीए में आ गए। इसके बाद कई तस्वीरें देखने को मिली जिनके संकेत मिले कि मोदी और नीतीश के बीच सब कुछ ठीक है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश एनडीए के साथ थे, लेकिन अगस्त 2022 में उन्होंने फिर पाला बदला और आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल हो गए। तब से लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन तक वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुखर रहे। ऐसे में G20 के रात्रि भोज से दोनों नेताओं की ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। इन तस्वीरों पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बातचीत में कहा कि बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल शनिवार को हुए भोज ने बहुत सारी तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ की हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अन्य पार्टी के भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं शुरुआत करना चाहूँगी सुशील जी आपसे। लोगों के मन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देख के एक ही ख्याल आ रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार पार्टी में आते हैं फिर अलग हो जाते हैं। बिहार की राजनीति में तो हम सभी जानते हैं और सबको पता है कि नीतीश कुमार कब पाला बदल लें और कब किसकी सरकार गिर जाए, ये सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं या तो भगवान जानता है। और अभी ये जो तस्वीरें सामने आई, क्योंकि जो गठबंधन की मीटिंग्स हुई उसमें नीतीश कुमार का नाम पहुंचना और इस गाला डिनर में पहुंचना और प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवाना मुस्कुराते हुए, बहुत सारी चीजें कह रही हैं। क्या एनालिसिस है आपका इस पर? सुशील जी, सुशील जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुशील जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आलोक त्रिपाठी जी, जो सवाल सुशील जी से था वही सवाल आपसे भी है। देखिए ये आवाज आ रही मेरी? जी देखिए ये भोज था, उसमें विपक्ष के लोग नेताओं को भी बुलाया गया और उसमें फोटो है। तो राजनीति में देखा जाए तो चुनाव के दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत फोटो नजर आती है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव का ध्यान ना रखा जाए तो एक विपक्ष के नेता है और बड़े नेता है नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने वहां भोज पे आमंत्रित किया, वो ठीक है। लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर के भी बड़ी संजीदगी है सभी राजनीतिक दलों में, खासकर भाजपा और का जो गठबंधन है और इंडिया का जो गठबंधन है, और उसमें बिहार बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो बिहार में कैसे मतलब पासा बदला जाएगा, इसको लेकर के भी सभी राजनीतिक दलों में मंथन चल रहा है। और हो सकता है इस तरह की आपस में वार्ता हो रही हो राजनीतिक दलों में, क्योंकि अब राजनीति में कोई भी स्थायी ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पिछले चुनाव में गठबंधन किया, फिर चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला रहा हो, चाहे राजभर का मामला रहा हो, तो लोग गठबंधन बनाते रहे, गठबंधन टूटते रहे हैं। सपा का कांग्रेस से गठबंधन रहा हो, तो ये सब चीजें रही हैं। तो और चूंकि नीतीश कुमार जी भाजपा गठबंधन के बहुत बड़े लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर नीतीश कुमार जी फिर से भाजपा के साथ में आ जाते हैं। लेकिन ये इतना अभी फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक मजबूत रूप ले रहा है और कई बैठकें हो चुकी हैं बिहार से लेकर के बंबई से लेकर के कई जगह, तो ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर के भाजपा भी चिंतित है और भाजपा कहीं ना कहीं एक ये मैसेज देना चाह रही थी। इसीलिए इस तरह की जो फोटो है उसका इस तरह से भी एक हम मतलब निकाल सकते हैं। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें, हेमंत सोरेन जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, उनकी भी यही तस्वीर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये तस्वीरें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की बहुत सारी मीटिंग से कट ऑफ नजर आए और ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ गाला डिनर में पहुंचना, तस्वीरें खिंचवाना, अभिवादन देना और स्वीकार करना, दोनों ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो क्या नीतीश फिर से पाला बदल सकते हैं? ये सवाल सबके मन में है। ये देखिए, मैंने पहले भी कहा ये बात कि राजनीति में कोई भी स्थायी ना तो दोस्त होता है ना ही दुश्मन होता है।
पहले भी भाजपा के सहयोगी रही है नीतीश कुमार की पार्टी, और नीतीश कुमार उसके पहले भी अटल जी की जब सरकार थी उसमें भी वो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी मुद्दों, कुछ ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, भविष्य को लेकर के, पार्टी का जो भविष्य क्या होगा उसको लेकर के ये गठबंधन टूटा, जबकि काफी समय सत्ता में भी रहे। तो उसके बाद नीतीश कुमार जी ने और अन्य दलों ने मिलकर इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया और उसकी मीटिंगें हुई। तो कहीं ना कहीं ये बात भाजपा को भी लग रहा है कि ये जो अगला लोकसभा चुनाव होगा नहीं, वो अगर नीतीश कुमार आलोक जी, अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी फिर से आज जो एनडीए के साथ फिर से अगर आते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन को फर्क पड़ेगा, ये भी सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए फर्क तो पड़ेगा ही, चूंकि अभी इंडिया गठबंधन एक अपना आकार ले रहा है और अभी चुनाव में कुछ समय बाकी है। तो उस चुनाव के पहले अगर आकार लेते हुए गठबंधन में से ही फूट पड़ने लगेगी तो जाहिर सी बात है गठबंधन की जो मजबूती है वो मजबूती नहीं रह पाएगी, और ना ही उस मजबूती से वो लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे। तो ये भाजपा भी ये चाहती है कि गठबंधन में किसी तरह से दरार पड़े, क्योंकि उनका गठबंधन जब तक बहुत दलों का एक कुनबा है तो उसको एकत्र करना और उसके साथ एक साझा मंच तैयार करना और एक साझा एक प्रोग्राम बनाना कि कितने कौन सीटों पर लड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत दल शामिल है। तो ये भाजपा भी नहीं चाहती है, और ये नीतीश कुमार भी चूंकि उनकी पार्टी का बिहार में एक अपना स्कोप है और वो भी ये देखते हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो इंडिया का गठबंधन बढ़िया मजबूत रहेगा, आगे भविष्य किसमें रहेगा, इंडिया गठबंधन से रहेगा या राजग में हम फिर से शामिल हो जाए, क्योंकि वो राजग का पहले भी हिस्सा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी या हो या कोई भी दल हो, गठबंधन कभी भी किसी से राजनीति में संभव है, कभी भी अलग हो सकते हैं। तो ये एक महत्वाकांक्षा हो सकती है, और भाजपा के लिए भी और नीतीश कुमार के लिए भी। बिल्कुल। शशिकांत कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू नेता बिहार से। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अटकलें बहुत सारी हैं, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अगर आपको दिख रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो आपस में मित्रता है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा रही है। और 1942 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से बिहार को तोहफे के रूप में देना, ये भी एक अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या ये जो एनडीए का गठबंधन टूटा था ये वापस जुड़ सकता है? क्या ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं? शशिकांत जी, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? जी जी। अब हमारी आवाज जा रही है? जी जी जी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये G20 की बैठक थी, इसमें सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए थे। और यह जो मुलाकात है ये औपचारिक मुलाकात है। आप जान रहे हैं कि देख रहे हैं आप, झारखंड के मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन भी साथ में है और सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। नीतीश कुमार जी देश के बड़े नेता हैं, उनकी अलग सोच है, उनकी अलग नीति है। तो ये अगर कोई अभिवादन कर दिए, साथ में फोटोएं आ गई, इसका दूसरा अर्थ ना निकाला जाए। ऐसी तस्वीरें राहुल गांधी के साथ क्यों वायरल नहीं हुई? राहुल गांधी के साथ उनकी ऐसी तस्वीरें क्यों नहीं आई? अगर आप अगर देखे होंगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब मुलायम जी के यहाँ भी कई बार मोदी जी गए हैं, तो ऐसी कई बैठकें में या कई भोज में या कई फंक्शन में विपक्षी नेताओं के साथ एक दूसरे लोग की भेंट होती है। इसका दूसरा अर्थ निकाल देना चाहिए। मेरे हिसाब से यह सही नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूत है, उसके लिए नीतीश कुमार जी पहल कर रहे हैं और इसके वो कहें तो अगुआ हैं। बिहार में ही पहली बैठक हुई थी और उसके लिए नीतीश कुमार जी प्रयासरत हैं कि हम इंडिया गठबंधन में हैं और आने वाले दिन में इसको और मजबूत करेंगे। चलिए, राकेश अंचल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। राकेश अंचल जी, देखिए, मेरा सवाल यही है कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं
गाला डिनर की, जहां पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। 1942 करोड़ रुपए बिहार को तोहफे के स्वरूप देना केंद्र की तरफ से, ये तमाम चीजें। लोकसभा चुनाव नहीं होते तो शायद इस तरीके की अटकलें हम एक बार नहीं भी लगाते, लेकिन लोकसभा चुनाव है, एक और जहां इंडिया गठबंधन है, विपक्षी एकता की बात कही जा रही है, वैसे में ये तस्वीर आना, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तस्वीरों को देख करके अगर हम राजनीतिक अंदाजे लगाएंगे तो गफलत हो जाएगी। ये जो भोज था राष्ट्रपति के यहाँ था और G20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके सम्मान में था। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। कुछ मुख्यमंत्री गए, कुछ नहीं गए। अब सवाल जहां तक है कि मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचाई जा रही थी, बाइडेन के साथ परिचय कराया जा रहा था, तो आप वहाँ किसी भोज में जाएंगे, किसी विदेशी मेहमान के साथ मिलेंगे तो वहां कोई रो के तो तस्वीर, मुंह लटका के तो तस्वीर नहीं उतरवाएंगे। तस्वीर ऐसी ही खींचेगी, मुस्कुरा कर खींचेगी। और जहां तक सवाल है बिहार को राहत देने की, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे राजनीति है। क्योंकि अभी पिछले दिनों हिमाचल में इतना तांडव हुआ, इतना बवंडर हुआ प्रकृति का, वहां के लिए केंद्र सरकार ने अपना हाथ नहीं खोला, लेकिन बिहार को दे दिया। क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति नए सिरे से जमाना है, क्योंकि उसके पुराने मित्र जो नीतीश कुमार है वो अब लालू के साथ है। तो ऐसे में अगर सरकार के माध्यम से राज्य में पैसा जाता है तो चुनाव अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खुद प्रधानमंत्री को ये कहने का अवसर मिलेगा कि हमने तो राज्य को खुले दिल से सहायता की है। अगर आप डबल इंजन की सरकार यहाँ बनवा दें या केंद्र में जब आम चुनाव हो तो वहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा देंगे तो बिहार को और मदद मिलेगी। तो ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन तस्वीरों को लेकर के कोई कयास लगाया जाए ये मुझे लगता है उचित नहीं है। ये अन्याय होगा नेताओं के साथ। चलिए, मैं मान लेती हूँ, मैं एक बार तस्वीरों को अगर साइड पे रखूँ, और जैसे कि आपने खुद ही कहा कि 1942 करोड़ रुपए की राहत केंद्र की तरफ से देना, इस पर राजनीति जरूर हो सकती है, लेकिन क्या ये इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनको क्या ये बात रास आ रही होगी? और अगर नीतीश पाला बदल लेते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन को इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? क्या नीतीश के जाने आने से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार का राजनीतिक जनाधार कितना है ये इंडिया के गठबंधन के सभी सदस्यों को मालूम है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति रही है। उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी इतनी ताकत नहीं रखती कि वो इंडिया गठबंधन को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा पाए। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो उनका ही राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित होता है, सुरक्षित होता है। अगर वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा मिलाने के लिए तैयार हो जाए तो आप निश्चित मानिए कि ये एक आत्मघाती कदम उनका होगा। और जहां तक नीतीश कुमार को मैं जानता हूँ, मैं उन्हें निजी तौर पर भी जानता हूँ, वे इस तरह की गलती अब नहीं करेंगी। क्योंकि जिस तरह की छवि इस समय देश में उनकी पिछले कुछ वर्षों में बनी है, उसको देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने के लिए शायद ही तैयार हो। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, जैसे कि यहाँ पर आखिरी राकेश अंचल जी ने ये बात कही कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि 1942 करोड़ पर ज़रूर हम चर्चा कर सकते हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति नीतीश कुमार करते आए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इस गठबंधन को लेकर है, चाहे वो आम आदमी पार्टी को लेकर हो, क्योंकि अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी का बहुत अलग रुख अगर हम कहें तो नज़र आता है। तो ये गठबंधन कितना 2024 में काम करेगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये गठबंधन तब तक बचेगा नहीं बचेगा ये भी है, क्योंकि एक एक करके ममता बनर्जी भी ऐसा कहा जा रहा है कि नाराज चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी नाराज चल रहे हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार का भी अब कहीं ना कहीं ये झुकाव जो बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा समय है और उस समय में कितना गठबंधन किसका बनेगा, किसका गठबंधन किससे टूटेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कयास बहुत हो लगेंगे, बहुत सी चीजें होंगी, बहुत से बातें होंगी, बहुत से एक दूसरे से लोग मिलेंगे, उसको लेके अलग अलग तरह की चर्चाएं होंगी। लेकिन देखिए, बिहार या हो या यूपी की बात करें तो यूपी में अगर मुख्य मुकाबला होगा तो समाजवादी पार्टी से होगा। उसी तरह बिहार की अगर बात करें तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और आपकी जदयू, ये दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं और भाजपा को इनसे
अगर इनसे ही लड़ना पड़ेगा, अगर इनमें विभाजन होता है, इनका कोई एक नेता, तो लालू यादव की अगर बात छोड़ दिया जाए और नीतीश जी अगर भाजपा के साथ आ जाते हैं तो भाजपा की स्थिति बिहार में मजबूत होगी। तो ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में लेकर के भी ये सब चीजें बैठ के बातें होती हैं। बहुत सी बातें जो हम लोग अलग डेस्क पे बैठकर नहीं कर पाते, वो भोज के बहाने या किसी और कार्यक्रम के बहाने तय होती हैं और वहीं पे ही बात होती है, वहां पर गिले शिकवे दूर होते हैं। तो ये अमूमन होता रहा है, इस तरह के एक बहाने एक आयोजन के रूप में होते रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि वहां पे नहीं होगा, क्योंकि संभावनाएं बहुत है 2024 के लोकसभा चुनाव में। इंडिया गठबंधन प्लस राजग, तो ये राजग कैसे इंडिया गठबंधन से मुकाबला करेगा, तो ये बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अपने अपने प्रदेशों के मुखिया हैं, तो उसको कैसे छिन्न भिन्न किया जाए, ये भाजपा भी अपनी रणनीति बना रही होगी कि अगर बिहार में हमको जीतना है, अच्छी सीटें लानी है, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा सांसद अपने जिताने हैं, तो वहां का जो मेन नेता है, जो मेन पार्टियां हैं, चाहे लालू यादव जी की पार्टी हो चाहे नीतीश जी की, तो उसमें अगर मतभेद होगा या उनमें से कोई हमारे साथ आएगा तो हम वहां मजबूती से होंगे। वही यूपी में है, वही यहाँ पे भी उन्होंने राजभर जी को साथ में लिया, और जबकि राजभर जी पहले भाजपा के साथी में थे। तो ये कयास लगाना गलत नहीं है, राजनीति में सब संभव है, कभी भी कोई दोस्त हो सकता है, कभी भी कोई दुश्मन हो सकता है। देखिए, लेकिन बात ये भी है ना कि कितना फायदा और कितना नफा 2024 में होता है। कयास चाहे जो भी हो, अगर नीतीश आ भी जाते हैं तो एनडीए को कितना फायदा होगा, ये भी तो समझने की जरूरत है। ये एनालिसिस भी तो बीजेपी ने जरूर किया होगा। सुशील दुबे जी, बिल्कुल, मैं आऊंगी आलोक जी आपके पास। सुशील दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशील जी, क्या कहना चाहते हैं, ये जो गाला डिनर हुआ और इसमें नीतीश कुमार की जो तस्वीरें आई, साथ ही साथ उनका जो केंद्र ने 1942 करोड़ का तोहफा कह सकते हैं जो दिया है बिहार को, ये कहीं ना कहीं अलग अलग सियासी मायने जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़े नेता नीतीश कुमार तो हैं ही, हालांकि वो दल बदल की राजनीति भी करते आए हैं, तो ऐसी संभावनाएं ज्यादा हैं कि अगर एनडीए अगर वो वापस एनडीए का साथ दे दें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। अब नहीं भी होगा तो जो हमारा जो देश का बड़ा चैनल है के न्यूज का 2-4 ऐसी और वो आ गई डिबेट, तो नीतीश जी का मन बदल जाएगा, उसमें क्या है। क्योंकि पहले तो हाँ, और क्या, और फिर अगर दुर्गेंद्र भाई आ गए तो फिर तो हम समझते हैं कि नीतीश हो सकता है कि एक G20 इंडिया में ही कर दें नीतीश जी वर्चुअल से मोदी के साथ मिलकर। तो सुशील जी, हम इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लें या कमेंट ले लें? पत्रकार हूँ, जो चाहे ये अपने, देखिए अपनी भावनाओं पर निर्भर करता है कि आपकी भावनाएं मेरे प्रति कैसी हैं। जैसे आपकी भावनाएं नीतीश के प्रति है कि वो आ गए, तो ऐसे ही भावनाओं पर है। तो खैर, ये मेरा ये पॉलिटिकल कमेंट है, मेरा भाई ये पत्रकार का कमेंट है। आप कहने का मतलब ये है, हाँ। बहुत बधाई G20 की हमारे देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद हमारे के न्यूज के चैनल ने या हम लोगों ने देख पाया होगा कि इन पूरे घटनाओं में, इन पूरे आयोजनों में देश के विदेश मंत्री की बड़ी भूमिका होती है, बड़ी भारी भूमिका होती है। अच्छा, अब हमें इत्तेफाक की बात है, मैं थोड़ा सा नकली टाइप का पत्रकार हूं, तो मुझे पता ही नहीं है कि देश का विदेश मंत्री कौन है। कोई IAS है, पूर्व IAS है जो इस वक्त देश के विदेश मंत्री है, लेकिन पूरी घटना में कहीं दिखे नहीं। हो सकता है इंतजाम में हो, तो अब ये थोड़ा सा ये भी गौर कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। खैर, देखिए ऐसा था, ये अगर ये कुछ समय पहले इस समय नीतीश जी ने एनडीए के साथ मिलकर 40 में 40 सीटें जितवा दी थी बिहार की 19 में। अब तो आने वाला वक्त है, तो उसी समय से ये चला रहा है। 5 साल पहले ये 19,000 करोड़ क्या, कितने हजारों का मैटर है, कहाँ तक बोले, कितने हजार करोड़ बोला आपने? 1942 हो, तो अब 1942 करोड़ दे दिया। अब 1942 करोड़ अब दिया है, कुछ महीने बाद चुनाव है, और 1942 में आधा तो ऐसे सीधे ही कर दीजिए, दिल्ली से बिहार के बीच में आधा तो ऐसे ही कर लीजिए, 40% कर दिए, अब 60% बचा है। राजीव गांधी कहते थे ना, इतना जाता है और इतना बर्फ है, इतनी चली वहां से, इतनी गलते इतने % पहुंची।
तो अब उसके बाद फिर कितना और बचेगा, तो ये बिहार के लोग तय करेंगे कि ये 40 और 40 सीटें कैसे लाएंगे। अब आगे आइए, मैं रुचि जी है ना, सचिन यशी, मैं थोड़ा है यशी यशी हाँ यशी जी, लोग अभी शताब्दी समारोह हुआ था बंबई में। देखिए कुछ तो पॉलिटिकल लोगों पर हमको भरोसा करना ही पड़ेगा, लेकिन चैनल को और हमको हमेशा समझते रहना चाहिए कहाँ क्या घटना घट रहा है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद है, बधाई। अभी कुछ दिन पहले ही तो हुआ था ये, जिसमें मोदी जी गए थे और मंच पर मतलब देश के वयोवृद्ध 5 में से एक शरद पवार जी भी थे। हाँ जी। और कांग्रेस के बड़े लीडर, सीनियर लीडर सुशील सिद्धे भी थे। मोदी जी का सम्मान किया था, माला पहनाई थी, बुके दिए थे, फिर साल वाल उड़ा था, उसके पर सम्मान हुआ था। बड़ा ये हुआ था कि नहीं जाइए, नहीं तो बड़ा हो जाएगा और तमाम चीजें होंगी। उसके बाद ही तुरंत ही कुछ ही समय बाद महाराष्ट्र में कार्यक्रम हुआ, पूरा हयात में उसमें होटल में पूरे 2-3 दिन का कार्यक्रम हुआ। देखिए ये पूरी नींव ही जो रखी गई है इंडिया डैश फला अलायंस की, उसमें करता धरता तो मुख्य नियोजक, मुख्य नगर नियोजक, मुख्य वास्तुविद, बुद्ध आर्किटेक्ट ये नीतीश कुमार ही तो है। तो नीतीश कुमार अगर, और फिर एज ए देखिए कई पॉलिटिकल लोगों की कई भूमिकाएं होती, जैसे विश्व के गुरु हैं हमारे मोदी जी, और यहाँ पर लोग उनको चैलेंज कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल भूमिका हो गई हिंदुस्तान में। अब G20 में भी आया है कि विश्व का प्रधानमंत्री बनने की तैयारी हो रही है, उसमें भी हमारे मोदी जी की मुख्य भूमिका है। तो ये जो मुख्य भूमिकाएं होती उसमें है क्या, संवैधानिक पोस्ट के नाते नीतीश कुमार एक स्टेट के मुख्यमंत्री भी हैं, जिसके लिए उनको निमंत्रण आया था देश की महामहिम की तरफ। जैसे संसद जो विस्टा, जो संस्कृत शब्द है द विस्टा का जो भी हुआ था, जिसमें भी विशेष सत्र होने जा रहा है, उसमें नहीं आया था उनको, वो नहीं आ पाए थे, अकेले उन्होंने उद्घाटन किया था उसका, सेंट्रल विस्टा का भारतीय शब्द है। तो अब आप समझिए इस चीज को कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, क्या ये मैसेज नहीं गया होगा नीतीश कुमार तक, घोषी का मैसेज नहीं गया होगा, ऐसे ही नीतीश कुमार पूछ के चले जाएंगे और एकदम से फिर से बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। और बीजेपी अभी नीतीश कुमार ने सर्वे करवाया, उन्हीं के यहाँ के एबीपी और एक बड़ी संस्था ने सर्वे किया है कि 28 और 12 का 16 और 24 का रेशियो आ रहा है। 28 आ रहा है इनका नीतीश कुमार का, और 16 का आ रहा, 18 का उनका आ रहा है। ये रेशियो अभी आया है, 40 की जगह में से घट के। तो कौन नीतीश कुमार क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके, अरे नहीं 20-20 होगा, 20-20 होगा, तो क्यों नहीं चाहेंगे। तो जो अलायंस का, जो प्रगतिशील अलायंस है, जो गठबंधन है इंडिया का, उसमें जो घोषी का मैसेज है, जो झारखंड का मैसेज है, जो आपका 5 उपचुनाव, जो लोकल चुनाव है उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत का मैसेज है, जो उसका मैसेज है पश्चिम बंगाल में जिसमें गठबंधन जीता है चुनाव, बीजेपी की सीट छीन के जीता है। तो ये सब राजनीतिक घटनाएं घट गई हैं, और राजनीतिक घटनाएं घटने के बाद ऐसा कोई बड़ा, ये सब 50-50 साल की जयप्रकाश नारायण की समय के जो लोग थे, बच्चे थे, आज वो बात कर रहे हैं G20 में हुए गाला डिनर की, जहां पर नीतीश कुमार की एंट्री ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई सवाल खड़े किए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए मुकेश यादव आरजेडी नेता बिहार से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खेमचंद्र जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो तस्वीरें निकलकर सामने है, हालांकि हमारे साथ बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े, हमने इन तस्वीरों का, साथ ही साथ जो 1942 करोड़ रुपए का सौगात बिहार को मिला है, उस पर हम कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या नीतीश एक बार फिर से एनडीए के साथ आ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इन पर मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, कयास ये तो राजनीति का है, आप संभावना राजनीति में कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखता।
क्योंकि वहां पे टीम इंडिया का प्रदर्शन था और जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको इनवाइट किया गया था। और मुख्यमंत्री, अधिकतर मुख्यमंत्री आए, कुछ मुख्यमंत्री पर्टिकुलरली कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं आए और उनके कुछ निजी कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, द्वेष हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे आना चाहिए था क्योंकि ये देश का सवाल था और प्रदेश का सवाल था कि आप वहां पे गए। बड़े नहीं देखिए, जब बात इंडिया अलायंस की हो, देखिए जब बात इंडिया अलायंस की हो तो मुझे लगता है फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो और चाहे वो कांग्रेस की पार्टी के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों, अभी तो सब एक ही हैं। अगर नहीं आ रहा था तो कोई भी नहीं आता, फिर नीतीश कुमार जी अलग से कैसे पहुंच गए? ये तो इंडिया अलायंस के लोग ही बताएंगे कि वो इंडिया अलायंस है भी या नहीं, लेकिन आना सबको चाहिए था क्योंकि सबके अपनी इंडिविजुअल पार्टी और इंडिविजुअल डिसीजन है और वहां पे स्टेट को बेनिफिट मिल सकता था। अगर नीतीश आए तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने उसका उपयोग भी किया कि दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के साथ जो बिहार में अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिहार में जो पोटेंशियल नहीं आए तो झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे, झारखंड को कितनी सौगात मिली है? नहीं, सौगात सबको मिली है, देखिए ऐसा नहीं है नहीं मिली है, पर इमीडिएटली इसको लिंक भी मत करिए। झारखंड के मुख्यमंत्री है तो झारखंड में हमारे अथाह अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ पे टूरिज्म की अथाह अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ पे हमारे पास मिनरल्स हैं, अलग अलग तरीके की कैपेबिलिटीज हैं, तो पता चलता है जब कोई मुख्यमंत्री आता है, कोई गवर्नमेंट आता है तो अपने साथ वो हैंडआउट लाते हैं, अपने साथ वो बहुत सारी चीजें लाते हैं जिनको वो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को, वहाँ के ऑफिसर्स को, वहाँ के मंत्रियों को, वहाँ के सपोर्ट स्टाफ को देते हैं ताकि वहाँ उन देशों में जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ उन देशों में जो कंपनियां हैं अपने प्रदेश में आके काम कर सकें, प्रदेश के बारे में ज्यादा। शशिकांत जी का माइक म्यूट करिए प्लीज। इसीलिए तो ये टीम इंडिया का प्रदर्शन था और टीम इंडिया के प्रदर्शन में सबको आना चाहिए था। जो नहीं आए उन्होंने गलती की। ठीक है, मुकेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के नेता हैं। मुकेश यादव जी, देखिए ये तस्वीरें जिन पर आज हम बातचीत कर रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, सीधा सा सवाल है कि नीतीश कुमार हो सकता है इंडिया ज्वाइन कर ले, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस उनका जो रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं और जितने श्रोतागण हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जोड़ने के लिए। देखिए, कयास जो है ना, बाजार जो कयास का जो बाजार लगता है वो राजनीति का खेल है। नीतीश कुमार बिहार को अच्छे प्रेजेंट कर रहे हैं, बिहार अच्छी प्रगतिशील बन रही है बिहार, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आरजेडी का जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो चुका है। नीतीश जी बैटिंग कर रहे हैं, उस बैटिंग पिच पर भाजपा के जो लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, कयास लगाकर दरिया बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। और इंडिया के बनने से ये लोग में इस प्रकार सा खौफ मचा हुआ है, ये लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। नीतीश जी, इनके पास अगर इंडिया का बैठक है, भारत का बैठक है, उसमें चले गए, सभी मुख्यमंत्री का आमंत्रण था, सभी मुख्यमंत्री पहुंचे प्रदेश के। नीतीश कुमार के ही पीछे क्यों ये सब पड़ा रहता है भाजपाई लोग? बिहार में किसी प्रकार का कोई माहौल नहीं है और पता नहीं, सुन लीजिए शर्मा जी, पता नहीं जब बिहार में जब गठबंधन बना, बिहार में जब सरकार बना, तब उस समय महाराष्ट्र का आप लोग तोड़ मतोड़ करके आप लोग गठबंधन बना के सरकार बना रहे थे। अपने आप वहाँ पे बुरा हाल हो रखा है। आरजेडी का जो दुष्कर्म है, जो करप्शन है, वहाँ पे हाहाकार मचा रहा है। आप जो आरजेडी के करप्शन के पीछे पड़ रहे हैं ना, 1990 से पहले क्यों नहीं बात करते हैं? महाराष्ट्र का क्यों नहीं बात करते हैं? दिल्ली के करप्शन का क्यों नहीं बात करते हैं? अरे बिहार में करप्शन आप देखिए, आप दूसरे के पीछे कयासों का बाजार लगाना छोड़िए। सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड, खेमचंद शर्मा जी और मुकेश दुबे जी, एक सेकंड, एक करके बात करिए प्लीज। वरिष्ठ पत्रकार सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं। सुशील जी। मैं बधाई देता हूँ बीजेपी के जो प्रवक्ता जी आए हैं, इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया। गजब है कि इतना करप्शन है बिहार में, हमने उस करप्शन के बाद भी 19,900 करोड़ 42 करोड़ दे दिया। अब इसका कमाल हो गया। जिस बिहार में 17 बरस से ही राज किए हैं बीजेपी लोग, देख लो, कमाल कर दिया भाई। बिहार, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता ऑन एयर टीवी के इतने बड़े चैनल पे बोल रहे हैं कि बिहार में इतना बड़ा करप्शन के बाद भी मेरे नेता ने, देश के प्रधानमंत्री ने 19,900 करोड़ 42 करोड़ रुपया दे दिया नीतीश को।
अब इसको रिश्वत माने, क्या करें, ये तो अद्भुत और एक आश्चर्यजनक घटना घट गई भाई। खेमचंद शर्मा जी, तो अलग देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे को थोड़ा सा शर्म आती है इस तरीके की वो छोटी बातें कर रहे हैं। मैंने क्या कहा है, पैसा देना, ये फेडरल सिस्टम एक स्ट्रक्चरल है, सेंटर सपोर्ट के लिए स्टेट्स को देता है। ये पैसा हमने नीतीश जी को पर्सनल अकाउंट में नहीं दिया है या आरजेडी को पर्सनल अकाउंट में, गवर्नमेंट के अकाउंट में गया है। वो जब 2019 का चुनाव हो रहा था तब 1.25 लाख करोड़ का जो आप ऐलान किए, वो कहाँ है 1.25 लाख करोड़? नया पैसा दिया है, उसमें से भी करप्शन करते हैं, तो वो भी जितनी भी एजेंसियां हैं वो उसकी जांच करेंगे, उनको उसका जो भुगतान वो करना पड़ेगा, कोर्ट में उनको सजा मिलेगी। तो ये पैसा देना एक हमारी संवैधानिक ड्यूटी है, वो हमारी केंद्र ने किया, क्योंकि स्टेट को हमें आगे ले जाना है। बड़ा सवाल तो ये है ना कि हिमाचल को पैसा देना के संवैधानिक ड्यूटी नहीं थी। हिमाचल में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, जरूरत थी हिमाचल को, तो क्या उनको उस समय ये ड्यूटी नहीं याद आई? है। आपको बता दो, हिमाचल में कौन बड़ा नेता गया है? नड्डा जी गए। क्यों कांग्रेस के बड़े नेता नहीं गए? क्यों राहुल जी नहीं गए? क्यों खड़गे जी नहीं गए? क्यों प्रियंका गांधी नहीं गई? कौन गया? नड्डा जी गए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गए, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की, जितनी भी जरूरत है, जैसी भी जरूरत है, उसको पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार भरपूर मदद कर रही है, और आप देखेंगे शायद उसी का परिणाम है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री मीटिंग में आए। बाकी कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं आए, हिमाचल के मुख्यमंत्री आए, क्योंकि हिमाचल को कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से मिल रही है, और वो इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है राकेश हंसल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो इंडिया अलायंस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, चाहे वो ममता बनर्जी की नाराजगी हो या आम आदमी पार्टी की कई राज्यों में, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि कई राज्यों में आम आदमी पार्टी थोड़ा सा बिभरती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात करें अब नीतीश कुमार की भी, तो क्या ये इंडिया अलायंस जो है 2024 तक कहीं ऐसा ना हो कि इसमें जितनी भी पार्टियां उसमें थोड़ी ही रह जाएं? अनम्यूट कीजिएगा राकेश जी। देखिए, इंडिया अलायंस को लेकर के जो आशंकाएं कुशंकाएं जताई जा रही हैं, तो इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन देश में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, उससे सत्तारूढ़ दल में भी घबराहट है। बिल्कुल, विपक्षी तो बेचारे पहले से ही डरे हुए हैं, किसी पे सीबीआई डली है, किसी पे ईडी लगी हुई है, तो वो तो घबरा कर एक हो सकते हैं। लेकिन जो गठबंधन का युग है, उस युग में इस तरीके के प्रयोग होते हैं। ये केर बेर का संघ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे लोग हैं जो कि 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए तो उनकी चार्ज से नाम हट गया। तो ये राजनीति के टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, इन पर आप ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान ये दीजिए कि जनता का मूड क्या है, विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो किस तरह से एक के बाद एक साथ खड़े हो रहे हैं। जबकि उनका बिल्कुल आप देखेंगे कि राज्यों में जब भी चुनाव होंगे तो उनका सत्संग अलग तरह से होगा। लेकिन ये सब जो जमावड़ा हो रहा है, जो 2024 के आम चुनाव की दृष्टि से हो रहा है, और आने वाले दिनों में जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें जो संदेश निकल कर आएगा, हाँ, मुकेश जी आऊंगी मैं, कि इंडिया गठबंधन में दम है या इंडिया गठबंधन केवल दिखावे का है। अभी सुशील जी ने जो बहुत बात कही, बड़ी उन्होंने उनकी व्यंजना और तंज दोनों उसमें मिला हुआ था। इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार कोई अलग अलग चीज नहीं है। नीतीश ने जब उसकी नींव रखी है तो वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मार लेंगे भारतीय जनता पार्टी में जाकर के? ये एक बहुत बचकाना सवाल है लोगों के मन में अगर आता है तो। मुझे तो ये लगता है कि ये जो राजनीतिक परिदृश्य है बहुत उलझा हुआ है, और 4 दिन बाद आप देखेंगे जब संसद का विशेष सत्र होगा तो आपके पास बहस के लिए नीतीश कुमार नहीं होंगे, कुछ दूसरे मुद्दे हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अस्थायी चीजें हैं। और ये सौजन्य की चीज, राजनीति में जो अदावत भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में शुरू की है, उस अदावत से इतर नीतीश का वहां जाना एक अच्छी बात है। राजनीति में औदार्य होना चाहिए, कोई दुश्मन नहीं है। आप एक ही देश के लोग हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव रचा है कि जिसको दुश्मन मान लिया उस पर छापे पड़वा दो, जिसको दुश्मन मान लिया उसको जेल भिजवा दो,
अरे भ्रष्टाचार का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जब 70,000 करोड़ का एक पवार आपके साथ में बैठ सकता है, तो बेचारा 350 करोड़ का एक चंद्रबाबू नायडू, उसको आप माफ क्यों नहीं कर रहे, उसको जेल में डाल दिया। ये तमाशे हैं, ये चलेंगे। आप तो निश्चिंत रहिए, नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है। वो इस समय विपक्ष की एकता की रीढ़ हैं और रीढ़दार नेता है, ये मानता हूँ। भले ही उन्होंने बहुत दल-बदल किया है, लेकिन भले आदमी हैं। मैं बिहार में पिछले कई चक्कर लगा के आया हूँ। उनके कार्यकाल में सचमुच जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं, उसमें बहुत काम हुआ है। जनता उनके साथ है। मुकेश जी अनम्यूट कीजिएगा। मुकेश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, मैं बता रहा था 2020 में जब चुनाव हुआ, उस समय राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता रोजगार, नौकरी और शिक्षा, स्वास्थ्य पर गए। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए उन्होंने वादा किया। आज गठबंधन बनने के बाद, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठबंधन बनने के बाद, बिहार सरकार की स्थापित होने के बाद उन्होंने उसी पर काम किया है। और नीतीश जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व रखते हैं, बिहार को प्रगतिशील बनाए हैं, कतई इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन 17 साल जो पार्टी राज किया यहाँ पे बीजेपी बिहार में, और उस 17 साल में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब ग्राउंड पर उतर रहे हैं, ग्राउंड लोगों ने खेदना चालू कर दिया है। वीडियो मांगिएगा, मैं वीडियो दे दूंगा। हमारे यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे पूर्व में, संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल, उनको लोगों ने जब घेर के सवाल करना चालू कर दिया कि आप 4 साल बाद ग्राउंड पर उतरे हैं, 4 साल बाद आप क्षेत्र में आए हैं, उसका हिसाब दीजिए। और जो सरकार जो काम कर रही है, उस सरकार के पीछे ईडी, सीबीआई और ऐसे जो मुखौड़े तोते हैं, तोते को भेजना बंद कीजिए। और बिहार में ऐसा नहीं, पूरे भारत में बता रहा हूं कि एक विभाग में 1,70,000 वैकेंसी नहीं निकला है, वो करने वाला बिहार है। आप देखिए चारों तरफ से वैकेंसियां निकल रही है, प्रगतिशील बिहार बन रहा है। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के ऊपर अचलंग लगाना ये कतई जायज नहीं है। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी भारत की मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है खेमचंद जी, देखिए कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि इंडिया अलायंस से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर तो है ही, और नीतीश को अपने पाले में करने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, यही गेम है, इन लोगों का संभावना है, संभावना का ही लोग राजनीति करते हैं। अपने तो राजनीति लोग करते नहीं है। मुकेश जी रुकिए जरा, मुकेश जी एक सेकेंड, इसके बाद मैं आऊंगी शशिकांत जी आपके पास, उसके बाद आलोक त्रिपाठी जी आपके पास आती हूँ मैं। हाँ खेमचंद जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बिहार की जनता जानती है जब तक भारतीय जनता चिराग पासवान के पीछे बीजेपी दौड़ रही है। अरे मुकेश जी रुकिए जरा, मुकेश जी रुकिए जरा, सब्र करिए। नेशनल टीवी पे बैठे हो, थोड़ा बात करने का तमीज सीखो। खेमचंद जी आपको में डिस्टर्ब नहीं किया, आप अच्छे से बात करो, बात करता हूं। मुकेश जी प्लीज। पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कोई छोटे आना चाहता है, उनका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बिहार में जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। उनको पता है जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा रही, तब तक वहां पे सत्ता सही से चलती रही। जैसे ही बाहर आए, फिर से जंगल राज आ गया, फिर से वहां पे एक्सटॉर्शन होता है, फिर से वहां पे लोगों को उठा लिया जाता है, फिर से वहां पे गोलीबारी चल रही है, फिर से वहां पे हत्याएं हो रही हैं, फिर से जिसकी लाठी उसके भैंस के आधार पे वहां पे सत्ता चल रही है। और तो इस तरीके की सत्ता को बिहारी नहीं चाहते। बिहारी चाहते हैं कि वो सुशासन वाली सत्ता हो, जहाँ पे प्रदेश आगे रिपोर्ट निकाल लीजिए ना, रिपोर्ट निकाल लीजिए, रिपोर्ट निकाल लीजिए। फिर से वहाँ पे इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं वहाँ से। वही बोल रहे, रिपोर्ट निकाल लीजिए। शशिकांत जी अपनी बात को पूरा करिए आप प्लीज। खेमचंद जी, लेके सारे काम हो रहे हैं, तो जो बिहार है फिर धरातल में जा रहा है। जितने बिहार का यहाँ पे जनता की राज चल रही है, किसी अफसरशाही नहीं चल रही, जनता की राज चल रही है। का काम किया है, इसीलिए अब आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है। अगर जेडीयू आरजेडी के साथ रहती है तो वो भी धरातल में मिट जाएगी, मिट्टी मिल जाएगी, ये सुनिश्चित है। तो डीप इन हार्ट कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ जाए?
भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए जबरदस्त तरीके से बिहार में लीड बनाया हुआ है और हम 40 में से 40 सीटें जीतेंगे। जिस तरीके से 2014 में बिना नीतीश जी के भी हम लोगों ने जबरदस्त प्रेमचंद शर्मा जी, मैं वीडियो भेज दूंगा 40 में 40। चलिए ठीक है मुकेश जी रुके जरा प्लीज। शशिकांत जी वीडियो क्लिप भेज शशिकांत जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड मुकेश जी प्लीज, और लोगों को मौका दीजिए। शशिकांत जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अनम्यूट कीजिए। ठीक है शशिकांत जी वापस आते हैं आपके पास। और आलोक त्रिपाठी जी देखिए कहीं ना कहीं, हाँ जी हमारी आवाज जा रही है? जी मेरा ये कहना है कि जो आप लोग यह शोर कर रहे हैं कि 1942 करोड़ रुपया दिया गया, 1942 करोड़ रुपया दिया गया, वो बिहार का वाजिब हक है। और अगर आप समीक्षा करिएगा तो सारे विभागों में केंद्र सरकार ने बिहार का पैसा रोक रखा है। ये समीक्षा की बात है। और ये बात आ गई कि इतना पैसा दिए, तो वैसा बहुत विभाग है जहां केंद्र सरकार को देना चाहिए जो बिहार का वाजिब हक है। और बिहार की जनता, बिहार की सभी पार्टियां, इवन बीजेपी ने भी बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में संयुक्त रूप से यह मांग किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार सोई हुई है, केंद्र सरकार सोई हुई है। जिस समय हमारे साथ बीजेपी थी उस समय भी यह मांग उठी थी। बीजेपी ने भी इस बात को माना था कि हाँ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ये मुझे नहीं लगता ये कि बहुत बड़ा बात है कि नीतीश कुमार जी वहां गए, और ये बिहार के लिए सम्मान की बात है क्योंकि वहां जो मुख्य जो पटल था वहां बिहार के नालंदा खंडर का तस्वीर था। या बिहार के लिए आन बान शान की विषय है। अब वो बिहार ही कहीं ना कहीं भारत का भी प्रतिनिधित्व किया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अगर नीतीश जी का किसी से परिचय कराएंगे तो बोलेंगे यह नालंदा खंडर जहां है, जिस राज्य में है, वहां के मुख्यमंत्री यही हैं। और यह सब लोग जानते हैं कि जो काम बिहार पहले करता है देश बाद में करता है। चलिए ठीक है शशिकांत जी, ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी देखिए कहीं ना कहीं आज इस डिबेट में ये निकल कर आया कि सियासी मायने बहुत है, बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि नीतीश कुमार जी उनके पाले में आ जाएं। लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार जी आते हैं या नहीं आते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही, जैसे कि यहाँ पर अभी सुशील जी ने भी इस बात को कहा था कि अगर उनके इंडिया अलायंस की जब नींव उन्होंने रखी है तो वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। ये बिल्कुल बात तो सच है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और गठबंधन बनना और टूटना होता है। कब किसका मुनाफा किससे होगा, किसका नुकसान होगा, ये समय अनुसार बदलता रहता है। तो हो सकता है आगे किससे गठबंधन से फायदा होगा। कल यहाँ यूपी की अगर देख लीजिए तो राजभर जी कभी भाजपा में थे, फिर सपा में चले गए, सपा से फिर भाजपा के उसमें आ गए, चाहे दारा सिंह जी ले। तो ये राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। तो और भाजपा ने देखिए आज हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं इतने विद्वान लोग बैठ करके चैनल पे, तो जाहिर सी बात है भाजपा ने एक सुरूफा तो छोड़ ही दिया ना, एक फोटो खिंचा करके। तो ये एक बड़ी बात है। चूंकि यूपी में 80 सीटें हैं और यूपी के बाद अगर सबसे ज्यादा सीटें बिहार में हैं 40 सीटें, तो 40 सीटों का लक्ष्य है। तो इतना आसान नहीं है, चाहे भाजपा गठबंधन हो, राजग हो और चाहे इंडिया गठबंधन हो, हर दाव पेच अपनाए जाएंगे कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में लाई जाए। सुशील जी अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लूंगी इस पर, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार जी आ जाएं, भले ही वो खेमे में आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जैसे कि अभी आलोक जी ने कहा कि शिगुफा छोड़ दिया, तभी हम आज चर्चा कर रहे हैं फोटो देखने के बाद कि क्या इसके अलग अलग सियासी मायने हो सकते हैं। अंतिम रिएक्शन आपका इस पर? तो अंतिम रिएक्शन लिख लीजिए और आर्काइव में डाल दीजिएगा। ये असंभव है। देखिए आपको याद होगा, हमारे सारे पैनल वालों को याद होगा, इस देश ने गुजराल को भी देखा है, देश के नॉन पॉलिटिकल गुजराल को भी देखा है, जवाहर गुजराल जी को इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए। नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता, एक बैकवर्ड नेता देश के, और देश के दोनों 60 साल पुराने सीनियर नेता, इनके दरवाजे पर नॉक हो रहा है, इनके दरवाजे पर खुंडी खड़खड़ाई जा रही है। देश खड़खड़ा रहा है, समय खड़खड़ा रहा है कि आओ पीएम बनो। पॉलिटिक्स है तो कोई पीएम बन के वहां से ये अपॉर्चुनिटी छोड़ के
मैं नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश ये फला बनने जाए, दिमागे बनने जाए, ये बनने जाए, मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन दो का नाम ले रहा हूँ मैं। ये दोनों प्रधानमंत्री की स्थिति में होंगे अगर सब कुछ ठीक रहा और सब चुनाव ठीक ठाक तरीके से सब पॉलिटिकल हो गया तो कोई लीडर ये छोड़ के वहां पर हाथ पकड़ के फोटो खिंचाने के लिए जाएगा गठबंधन में, वो इंडिया गठबंधन में संभव ही नहीं है। एकदम जैसा चल रहा वैसे ही चलेगा। 5 राज्यों को चुनाव हो जाने दीजिए बस। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है जान सब रहे, लेकिन वक्त है तो जब उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। टिकट बंटना शुरू हो गए हैं और कहीं कोई नहीं जा रहा। नीतीश जी तो कतई मतलब ही नहीं उठता। खड़गे जी, नीतीश जी और ममता जी और ये अखिलेश जी मतलब ही नहीं उठता इन सब बातों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे नीतीश जब गाला डिनर में पहुंचते हैं, नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराते हुए अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। उस तस्वीर के कई सियासी मायने हैं जिस पर आज हमने चर्चा की, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है, ये भी इस डिबेट में निकलकर सामने आया कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल भी एनडीए का साथ ना दें, क्योंकि जिस तरीके से उनको यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत सारी चीजें इस इंडिया अलायंस में मिल रही हैं, तो आखिर वो क्यों इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहेंगे। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।